चरणों में सिर्फ एक ही अनुरोध है कि अगर इस सत्संग की एक बात भी आपने अपने अंदर जहन में डाल दी तो इस जीव का बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि सतगुरु परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का दरबार ये वो दरबार है जहां पर हर दुख का, हर कष्ट का निवारण है। पहली तो बात यह है कि इस दरबार में कोई आना पसंद नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर भाई हम अंडा मांस दारू खा रहे हैं और हम अपने गुरु के चरणों में माथा नहीं टेक सकते। माथा टेक सकते भाई, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है। सतगुरु साहेब समनदास जी महाराज ने इस चीज पर प्रतिबंध इसलिए लगाया था क्योंकि मेरा समाज गरीब है, गरीब है हमारा समाज। इस वजह से मांस, मदिरा, अंडा, भांग, दारू आदि पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। क्योंकि एक आदमी 500 रुपए की मजदूरी करके ला 3-4 सांझ को फ्रूटी पी ले, उसके बाद थोड़ा उसका खाने को भी चाहिए, और जब सांझ को सामान लाने की बात आवे ना तो वहां लड़ाई हो जाए। इस वजह से इस चीज पर प्रतिबंध लगा था। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, इस दरबार में हर बीमारी की दवाई है। जो संसार में कहीं भी दवा नहीं मिलने की, वो दवाई यहाँ पे है। मैं इस चीज की गारंटी कोई अगर इस चीज की गारंटी लेना चाहे स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकूं। अरे यहाँ हर चीज का इलाज है, लगा है बाजार मालिक का, यहाँ हर चीज मिलती है। जिसका जितना जिसकी किस्मत में उसे उतनी ही मिलती है, क्योंकि जितना आप कर्म करोगे उसे उतनी मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगी। सतगुरु साहेब ने यहाँ पर बताया कर्म फल, जैसा करोगे वैसा हमें मिलेगा, वो हमें भुगतना पड़ेगा। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत, इस मानव की प्रकृति कैसी है, इस मानव की प्रवृत्ति ऐसी है। नू कहा बोलने को दी जुबान मगर बोलता नहीं है, बोलने को दी जुबान मगर बोलता नहीं है। और जपने को दिया सतगुरु का नाम मगर जुबान खोलता नहीं है। अरे आज का ना बोलना तेरे उस दिन काम आएगा, जब तू बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत, इस मानव को जो जुबान दी ना उस मालिक ने ये सतगुरु का नाम जपने के लिए दी। क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में हो उस टाइम पर वो नू वादा करे परमात्मा का सतगुरु साहिब से, हे मालिक मुझे इस नरक में से बाहर निकाल और मैं तेरा ही नाम जपूंगा। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो जा वो नाम तो भूल जा और इस संसार के मोह माया में रह जा। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत, हमें अपनी जुबान से उस मालिक का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। जितना भी समय हो सके उस मालिक के नाम का भजन सिमरन करना चाहिए, तभी इस जीव का बेड़ा पार हो सकता है। और रही इस मनुष्य की उम्र की बात, ये तो सतगुरु की प्यारी साध संगत ऐसे कट जाएगी जब उम्र आई 10 का और बच्चे को लग जा खेलने का चस्का। बताओ जी लाल सिंह जी, ऐसा हो नहीं होता। फिर उम्र हो जा 20 की और लड़का जो मानना है ना वो यार दोस्तों की सीख माननी शुरू कर दे। जो बच्चा बड़ा हो जा 20 साल का हो जा, वो यार दोस्तों की सीख माननी शुरू कर दे। फिर उम्र हो जा 30, उस बच्चे की शादी कर दे, फिर वो मानना है घरवाली की सीख। फिर उम्र हो जा 40, फिर किसी को दे वो गाली और किसी को क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। फिर उम्र हो जा 50, फिर वो करने लगे दूसरे की आस। उम्र बढ़ जा बच्चे की 60, फिर पकड़ ले वो खाट। और उम्र हो जा 70, फिर पड़ जाओ उसकी अकल पे पत्थर। उम्र हो जा 80, वो फिर उठ जाओ उसे उठाने लगे खांसी।
और भाई कभी नजला कभी खांसी, फिर हो जा उसकी उम्र 90 और फिर उसकी हालत कैसी हो जा, खाट के दौरे तो आ जा तसला, फिर वहीं थुक्का का आग में दबा देगा। और फिर उम्र हो जा 100, फिर कह के लगा लो सतगुरु से लो, लेकिन वो लो उस टाइम पर काम की नहीं रहती। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, अपने समय को बेकार ना करते हुए सतगुरु के भजन में लग जाओ और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सतनाम सतगुरु। और सतगुरु की प्यारी साथ संगत आप सभी को मालूम भी है, और लेकिन मैं दोबारा फिर बता दूं, हर महीने की 15 तारीख का जो सत्संग है वो मुल्लापुर खेड़े पे आप लोगों को आप सभी लोग परिचित हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों को पहुंचना और धर्म लाभ उठाएं। सतनाम सतगुरु।